हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सारे के सारे दोस्तों? बढ़िया, शानदार हो। चलो, तो शुरू करें पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है जी, है ना। एक इम्पोर्टेंट, हाँ, आगे भाई। पुनीत तिवारी 6 सवा 6 तक क्यों होगी क्लास? हम्म। कैसे हैं आप लोग? आ, ठीक है। हाँ, कल मैं नहीं आ पाया था, लेकिन आज अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज अपन कंटिन्यू करेंगे। और कल थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन आज सारे के सारे कंटिन्यू करो। आ जाओ सारे के सारे ना। एक बार शेयर कर दो भाई, जितने भी लोग हो वो सारे के सारे शेयर कर दो ना। हाँ जी। सब पढ़ाएंगे, विजय लक्ष्मी शर्मा सारे पढ़ाएंगे, नाउन भी पढ़ाएंगे, प्रोनाउन भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे ना। पहले आप लोग थोड़ा सा, मैं मेरे साथ में थोड़ा अपनी अंडरस्टैंडिंग पे काम करो। लैंग्वेज लैंग्वेज की बारीकियों को समझो, उसके बाद में बाकी के टॉपिक्स तो पढ़ानी है, ठीक है। तो मुझे फॉलो कर लेना भाई। अन अकेडमी मेरा जो है ये टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम है। ये आप इसे ज्वाइन कर लेना ग्रुप्स को। यहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है क्लास की। और इसके अलावा जिन्होंने अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया, अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, है ना। अभी तो मैं अपने बैच पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, मेरी थोड़ी सी स्पेशल क्लासेस भी नहीं लगा आ पा रही है। उसका कारण ये है कि पिछले काफी टाइम से अपने ये एक कोर्स पे काम कर रहा था, जो मैं अनअकैडमी प्लस पे लेके आ रहा हूँ। एक फाउंडेशन बैच में लेके आ रहा हूँ, उसके लिए मैं बहुत काम कर रहा था, ठीक है। तो इस फाउंडेशन बैच में लैंग्वेज की बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल चीजें हैं जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वो बैच, उससे रिलेटेड मेरे को शीट्स तैयार करनी थी, राइट। बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करनी थी, सेंटेंसेस क्रिएट करना, शीट्स प्रिपेयर करना। उसमें मेरा बहुत टाइम जो है वो कंज्यूम हो रहा था, ठीक है। तो बट मैंने सोचा एक बार की मेहनत है, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा स्पेशल क्लासेस मेरी इतनी कम लगी है, ज़्यादा लगी नहीं है, लेकिन अब लगेगी, अब लगाऊंगा उनको, ठीक है। चलो, है ना। तो एक बार फॉलो कर लेना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। और वहाँ पर जो है आपको स्पेशल क्लासेस नज़र आएगी। और अब जैसे जैसे स्पेशल क्लासेस बढ़ाना शुरू करूंगा, वैसे वैसे आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं ना, आगे की चीज़ों को डिस्कस करना शुरू करें ना। बस लाइव होने वाला ही है, अभी लाइव कर देंगे उसको। और परसों से स्टार्ट करेंगे फिर ना, ठीक है। आज लेट हो गया, हर लेट होता जा रहा है क्योंकि उसको नोटिफिकेशन नहीं आता सर। नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, है ना। आगे की चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो मैं लास्ट क्लास में बच्चों आप लोगों को क्या सिखा रहा था? मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे ना, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। हाँ जी। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से अपन नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं ना। नाउन का आइडेंटिफिकेशन आप सब लोगों ने सीखा था, ठीक है। चलो, इधर उधर के फालतू के कमेंट नहीं, केवल पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट जो है वो आप लोग सारे के सारे करो। देखो, जो मेरी बात ध्यान से सुनना कि नाउन के आइडेंटिफिकेशन के बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज मुझे आप लोगों को बतानी है। मेरे को थोड़ा सा बेसिक्स डिस्कस करना है ना। तो सब उसके बाद में हम बात करेंगे, नाउन के बाद में हम बात करेंगे आपके प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। हाँ जी, प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे, है ना। क्योंकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखते हैं तो ये टर्म्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन के बेसिक यूजेस पता होने चाहिए ना। देखो, प्रोनाउन जो होता है वो आपके वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पे आते हैं, ठीक है। वर्ड्स दैट कम इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर आने वाले वर्ड्स आपके इन प्लेस ऑफ नाउन प्रोनाउन कहलाता है ना। अच्छा, प्रोनाउन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए ना। देखो, प्रोनाउन का जो सबसे कॉमन टाइप है और वो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, वो होता है आपके पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं ये 3% में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से?
फर्स्ट पर्सन, ठीक है, यानी कि आपके वो व्यक्ति जो कि स्पीकर होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन के द्वारा डिनोट करते हैं। दूसरा होता है आपके सेकंड पर्सन, वो व्यक्ति जो कि लिसनर होता है उसको हम सेकंड पर्सन के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है थर्ड पर्सन। बेटा तुम अनअकैडमी पे फॉलो करो मुझे, है ना, सारे इलाज आएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखो। देखो मेरे, मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा वहां पे तो तुम्हें मजा आएगा ना, वहां पे फॉलो करके रखो, ठीक है। पंकज यादव फॉलो करके रखो, है ना। और तीसरा थर्ड पर्सन होता है जिसमें हम पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, थिंग वी टॉक अबाउट, कोई पर्सन या कोई चीज होगी जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तीन तरीके के पर्सन होते हैं और इनको डिनोट करने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन को डिनोट करता है आई और वी, सेकंड पर्सन को डिनोट करता है आपके यू, और जो थर्ड पर्सन होता है उसको डिनोट करने वाले होते हैं आपके ही, शी, इट और दे। ही, शी, इट, दे आपके थर्ड पर्सन को डिनोट करते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, ये डिनोट करते हैं ना। क्लियर है आप लोगों को। हाँ जी। सुबह 9 बजे लाइव आता हूँ, आया करूंगा मैं, वहां पे एक बार फॉलो करके रखो और पेशेंस बना के रखे रहो। बाल मुकुंद सिंह रितेश अभी लगाएंगे, है ना, बहुत जल्द लगाने वाले हैं ना। मैंने बोला ना आपने एक फाउंडेशन बैच के ऊपर काम करा था और उसी वजह से आप लोगों की क्लासेस ले नहीं पाया, है ना, उसी वजह से आपकी क्लासेस ले नहीं पाया। हाँ जी, चलो आगे बढ़े, आगे का डिस्कशन करना शुरू करें। हाँ जी, तो देखो बच्चों, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होता है, सेकंड पर्सन आपके यू होता है, थर्ड पर्सन आपके ही, शी, इट, दे होता है ना। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे देखना शुरू करो। देखो ये जो प्रोनाउन होता है ना, इनके केसेस होता है ना, केस, केस से मेरा मतलब ये होता है इनके रूप, ठीक है। तो जो प्रोनाउन होता है उनके अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। तीन केस जो हैं जिनको हम सारे के सारे जानते हैं, केस ऑफ प्रोनाउन, तीन केस कौन कौन से हो गए कि आपके सब्जेक्ट केस हो गया, पहला सब्जेक्ट केस, दूसरा हो गया आपके ऑब्जेक्ट केस, और तीसरा हो गया आपके पजेसिव केस। अच्छा ये केस जो है वो क्या है, मैंने बोला केस जो है वो रूप है। भाई जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन बोले आई और वी, फर्स्ट पर्सन के बोले आई और वी, ये आई और वी का प्रयोग केवल और केवल आप सब्जेक्ट के रूप में करोगे। जब आपको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना होगा तो ये आई और वी जो है वो आपके मी और अस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब आपको पोजीशन दिखाना होगा, ठीक है, तो पोजीशन आप दो तरीकों से दिखा सकते हो, ठीक है। एक एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि माय और आर के रूप में, और दूसरा प्रोनाउन के रूप में, यानी कि माइन और आर्स के रूप में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपके प्रोनाउन होता है, फर्स्ट पर्सन वाले, सेकंड पर्सन वाले, थर्ड पर्सन वाले, है ना, इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस होते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और पजेसिव केस से मेरा मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाला रूप। ऑब्जेक्ट केस से मेरा मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाला रूप। और पोजीशन या पजेसिव केस से मेरा क्या मतलब हुआ, पजेसिव केस अब इसको बोल देते हैं ना, पजेसिव, ये पजेसिव कर लो। पजेसिव केस से मेरा मतलब हो गया जो पोजीशन को दिखाने वाला रूप, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक टेबल है जो आप लोगों को अपने दिमाग में ध्यान में रखनी है। ये देखो ये टेबल बना रहा हूं मैं आप लोगों के सामने, सब्जेक्ट केस हो गया, ऑब्जेक्ट केस हो गया, और तीसरा आपके पजेसिव केस होता है। इसके अंदर आपके दो रूप होते हैं, कौन कौन से, पहला जो आपको जो एडजेक्टिव होता है, और दूसरा जो रूप होता है वो आपके प्रोनाउन वाला रूप होता है। मतलब एक को हम बोलते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव, दूसरे को हम बोलते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन का अभी अभी आप लोगों को सिखाया था आई, मी, माय और माइन, ठीक है। ऐसे ही वी, अस, अस, आर, आर्स, ये आपके फर्स्ट पर्सन के हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन से मूव करते हैं सेकंड पर्सन की तरफ।
ये बन गई आपकी टेबल। सेकंड पर्सन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पर्सन में, हाँ जी, सेकंड पर्सन में केवल इकलौता आपके यू है ना। तो सब्जेक्ट केस में यू, ऑब्जेक्ट केस में भी आपके यू होता है, एडजेक्टिव केस आपके योर हो गया, और प्रोनाउन केस आपके योर्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। ये लो जी, है ना, थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन आप लोगों को मैंने 3 बताए थे, सॉरी 4 बताए थे टोटल, है ना। ही, शी, इट, दे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ही का ऑब्जेक्ट केस क्या होगा, हिम होगा। पजेसिव एडजेक्टिव केस आपके हिज होगा, और प्रोनाउन केस भी आपके हिज ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से शी है, शी, हर। पजेसिव एडजेक्टिव केस आपके हर होता है, और पजेसिव प्रोनाउन केस आपके हर्स होता है। ठीक है, फिर देखो इट हो गया, इट का ऑब्जेक्ट केस आपके इट ही होता है, पजेसिव एडजेक्टिव केस इट्स होता है, प्रोनाउन केस नहीं होता। फिर अंतिम आपके पास में दे, देम, देयर एंड देयर्स। ठीक है, तो ये बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये टिप्स पे होनी चाहिए आप लोगों की चीजें, है ना। ठीक है, ये सब चीजें आपके टिप्स के ऊपर होनी चाहिए, है ना। देखो मेरी बात सुनो, है ना, मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए नाउन क्या होता है। तो नाउन से मेरा मतलब क्या था, नाउन जो है वो बेसिकली उसके 5 बेसिक टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, 5 आपके बेसिक टाइप होते हैं। नाउन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, हर नाउन के अंदर ये क्वालिटी होती है कि हम उसके साथ में क्या शो कर सकते हैं, पोजीशन शो कर सकते हैं। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव वाले वर्ड्स है, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, है ना, ये किसी भी नाउन के साथ में आ सकते हैं ना, मतलब ये पोजीशन शो कर सकते हैं नाउन के ऊपर, है ना। उससे हमने किसका प्रयोग पता करा, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करा। आज मैं प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये बातें प्रोनाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जब आप सब्जेक्ट में लिखोगे तो आई लिखोगे, ऑब्जेक्ट में लिखोगे तो मी लिखोगे, राइट। शी लाइक्स, यहाँ पे आपको मी करना पड़ेगा, बड़ी बेसिक बात है, राइट। और जब आई लाइक करेगा इसको, तो आई लाइक हर करोगे। ठीक है, अच्छा, अब इस आई का मान लो किसी पोजीशन दिखाना किताब पे, दिस इज माय पेन। तो इस पेन के ऊपर पोजीशन शो करना था, पेन के ऊपर पोजीशन शो करना था, तो हमने क्या करा, हमने आई का पोजीशन शो करना था, माई का प्रयोग कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये जो आपके फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, राइट, और थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब आपके स्पीकर का पोजीशन, मतलब जो स्पीकर है। फर्स्ट पर्सन के एडजेक्टिव जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, माय और आर। ये किसका पोजीशन दिखाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन का, यानी कि स्पीकर का पोजीशन दिखाते हैं। पोजीशन ऑफ स्पीकर, बोलने वाले का पोजीशन है, माय पेन, हर, सॉरी, माय पेन, आर बैग्स, राइट, आर लैपटॉप, है ना, माय लैपटॉप, माय बेड, माय फोन, माय बैग, माय पिलो, माय नोटबुक, माय वॉच, राइट, वट एवर इट इज, माय हाउस, आर हाउस, वट एवर, है ना। तो ये क्या करते हैं, माय और आर जो है वो किसी नाउन के ऊपर पोजीशन शो करेंगे। तो किसका पोजीशन शो करते हैं, फर्स्ट पर्सन का, यानी कि स्पीकर का पोजीशन शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, सेकंड पर्सन आपके किसको दिखाता है, लिसनर को। तो ये जो आपके योर होता है, योर प्लस नाउन, तो ये योर किसके ऊपर पोजीशन शो करेगा, ये योर आपका लिसनर का पोजीशन शो करेगा ना। दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है क्या, इज दिस योर बैग, ये क्या तुम्हारा बैग है क्या। ठीक है, अच्छा, दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है ना। तो इस तरीके से हमने ये देखा यहाँ पे कि योर जो है वो किसका पोजीशन शो करेगा, लिसनर का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट, है ना, जो थर्ड पर्सन का पोजीशन है वो कौन शो करेंगे, आपके ये शो करेंगे, हिज हो गया, हर हो गया, इट्स हो गया, है ना, इट्स देयर, एटसेट्रा, ये आपके थर्ड पर्सन का पोजीशन शो करते हैं। ये थर्ड पर्सन का पोजीशन शो करना करता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चों कि
हाँ जी, कई बार क्या होता है कि बेसिकली आपको कई ऐसे नाउन होते हैं जो कि हमेशा नॉन लिविंग को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो नॉन लिविंग के नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इट्स का प्रयोग करना होता है, ठीक है? उन पे पोजीशन शो करना होगा तो आप इट्स का प्रयोग करोगे, है ना? तो इसका, उसकी, जिसका, जिसकी जब कभी आप किसी नाउन के आइडेंटिफिकेशन के लिए मान लो माय का प्रयोग करोगे, योर का प्रयोग करोगे और आपको सही नहीं लगे, अंदर से आवाज नहीं आए, तो आप किसका प्रयोग करके देखो? इट्स का प्रयोग करके देखो। यानी कि उसका, उसकी या इसका, इसकी लगाओ। तो इससे आपकी क्लैरिटी बन जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर वर्ड जो है वो आपके नाउन है। कुल मिलाकर के ये जो वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिखे हैं, माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये किसी भी नाउन के ऊपर पोजीशन शो कर सकते हैं और इनके हिंदी अर्थ का ध्यान में रखते हुए और इनके इंग्लिश के मीनिंग को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी नाउन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है? क्लियर है सब लोगों को? आई लाइक हर नहीं समझ आया। आई लाइक हर से क्या, मैं उसे पसंद करता हूँ, इसमें समझने वाली बात क्या थी विजय लक्ष्मी शर्मा? कुछ ऐसी बात नहीं थी, है ना? प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव, ये ऑलरेडी इधर बता चुका हूँ टेबल में, ये एडजेक्टिव है, ठीक है? पजेसिव प्रोनाउन के ऊपर हम फिर कभी बाद में बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे बात, ठीक है? ये माय और आर, ये योर इधर लिख रखा है टेबल में, ठीक है? ध्यान से देखा करो भाई, और जो लेट में आ रहा है ना बच्चे, उनको मैं कुछ कर नहीं सकता, तो शुरू से क्लास में आएंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा ना। तो ये प्रोनाउन के बारे में बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है ना। कुछ नाउन के बारे में बातें करी, कुछ प्रोनाउन के बारे में बातें करी। अब बात करना शुरू कर रहा हूँ बच्चों मैं एडजेक्टिव के बारे में, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के ऊपर चर्चा करना शुरू करें, ठीक है? हाँ जी, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो ना। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस कर रहा था कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है वो आपके क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, ठीक है? क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं। तो ये क्या करता है? क्वालिफाई करता है। किसको क्वालिफाई करता है? सब आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, ठीक है? अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों कि एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसका आंसर होता है? व्हाट काइंड ऑफ का। व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार का। हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं इसको? हिंदी में हम बोल सकते हैं आपके किस प्रकार का या कैसा। किस प्रकार का कैसा, ये बोल सकते हैं ना। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। यहाँ पर मुझे बताओ कि ये लार्ज क्या कर रहा है? ये इस सिटी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। अरे इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, ये सिटी नाउन को क्वालिफाई करने का काम आपके लार्ज कर रहा है। मैंने अगर मान लो व्हाट काइंड ऑफ लगाया होता, व्हाट काइंड ऑफ सिटी मतलब किस प्रकार की सिटी, कैसी सिटी है। अरे सिटी, लेकिन कैसी सिटी, किस प्रकार की सिटी, आपका जवाब क्या आएगा? सब लार्ज। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा आपके साथ लार्ज सिटी, है ना। तो ये लार्ज जो है वो आपके क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? है ना, सिटी लेकिन कैसी सिटी? लार्ज सिटी, है ना। मैंने सेंटेंस लिखा होता आप लोगों के सामने, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है, एक ऑनेस्ट लड़का है ना। तो मैं बोलूं आप लोगों से, बताओ बॉय लेकिन कैसा बॉय? ऑनेस्ट बॉय, है ना। बॉय लेकिन व्हाट काइंड ऑफ बॉय, जो कि ऑनेस्ट है, ठीक है। तो ये ऑनेस्ट आपके एडजेक्टिव हो गया, है ना। और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ये नाउन कौन सी है आपके? बॉय नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है बच्चों, है ना। ठीक है। अच्छा, देखो अब प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करता है ये भी इधर देख लो, है ना। ठीक है। तो आगे जाके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लिंकिंग वर्ब्स वगैरह क्या होती है ना। बी किस तरीके से लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती है ना। तो देखो, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा। तो यहाँ पे ये बी है, बी का प्रयोग करा है। बी आपके बहुत ही स्पेशल वर्ब होती है ना। और ये जब मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हो तो ये कैसी वर्ब होती है? ये लिंकिंग वर्ब होती है। इसे हम क्या बोल देते हैं आपके? लिंकिंग वर्ब, है ना। ये लिंक कर रही होती है सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ही को क्वालिफाई करने का
ही को क्वालिफाई करने का काम आपके कौन कर रहा है? ऑनेस्ट आपके एडजेक्टिव कर रहा है ना। ही कैसा आपके, ही कैसा है? ही आपके ईमानदार है। शी इज ब्यूटिफुल या सीता इज ब्यूटिफुल, इस सेंटेंस में आप ये पाओगे कि ये ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है ये किसको क्वालिफाई कर रहा है आपके, ये ब्यूटीफुल जो है ये आपके शी को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है ना। ध्यान रखेंगे इस बात का, एडजेक्टिव है। क्लियर है आप लोगों को? बोलो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक की बातें बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, सबको क्लियर है? साइज छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं बच्चों? हाँ या ना में जवाब देना एक बार। तो देखो, नाउन आपने सीखा, प्रोनाउन आपने सीखा, बेसिक प्रोनाउन क्या होता है, फिर हमने एडजेक्टिव का डिस्कशन करा। हाँ जी भाई, साइज सही है क्या? साइज सबको क्लियर है? सारे बच्चों को साइज क्लियर है क्या? हाँ जी चलो ठीक है, बस यही पूछना था ना। शी इज ब्यूटीफुल यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहा है ना। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो कि एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव की एक खासियत होती है सब आपके, है ना। मैंने क्या बोला कि आपको एडजेक्टिव का पता लगाना हो ना, तो एडजेक्टिव का पता कैसे लगाओगे? एडजेक्टिव की खासियत ये होती है कि वो किसी नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। तो अगर मान लो वो किसी नाउन के साथ आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के साथ आ सकता है ना, या फिर हम उसको नाउन के साथ फिट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? आपके एडजेक्टिव हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि, है ना, कि गुड और बैड क्या है, गुड क्या है और बैड क्या है, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो आपके एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका पता लगाने के लिए आप क्या करोगे? आप कोई भी नाउन जो है वो इसके साथ में इमेजिन कर लो, राइट। कोई भी नाउन इमेजिन कर लो, जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल हो गया, एटसेट्रा। किसी भी नाउन को आप जो है इसके साथ में फिट कर लो, ठीक है। या फिर अपने आप को ही मान लो, है ना, खुद की क्वालिटी को मान लो, क्योंकि ये क्वालिटी को दिखाने वाले वर्ड्स होते हैं, क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं, तो आप खुद से भी इसको मान सकते हो ना। जैसे मैं पूछूं तुम लोगों से कि तुम कैसे हो, लड़का, लेकिन कैसा लड़का, तुम कैसे हो, अच्छे हो या बुरे हो, है ना, तो अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है ना। तो ऐसे कोई भी वर्ड लो, जैसे मैंने आप लोगों के सामने 3 वर्ड लिया, देखना इधर, मैंने आपके सामने वर्ड लिया ब्यूटी, मैंने आपके सामने वर्ड लिया ब्यूटीफुल, और मैंने आपके सामने वर्ड लिया ब्यूटीफाई। और मैं पूछूं कि बताओ इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है ना। तो बहुत ही आसान है, आप लोगों को करना क्या है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को एक नाउन को चेक करना है ना, ठीक है। ये बॉय लिया या फिर गर्ल ले लो, ठीक है। अब हमें तीनों वर्ड जो है वो फिट करके देखने हैं इनके साथ में, चेक करना है ना। कोई सा भी वर्ड ले लो ना। तो मैंने लगाया ब्यूटी गर्ल, फिर मैंने लिखा ब्यूटीफाई गर्ल, फिर मैंने लिखा ब्यूटीफुल गर्ल। बताओ भाई, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव होगा? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा, बाकी दो एडजेक्टिव नहीं है। अच्छा, मैं अगर मान लो मुझे ये पता करना होता कि इनमें से कौन सा वर्ड नाउन है, ठीक है, तो मैं क्या करता, है ना, अगर मुझे नाउन का पता करना होता तो मैं क्या करता, तो मैं इनसे पहले क्या लगाता, ये लगाता माय, योर, एटसेट्रा, ये पजेसिव एडजेक्टिव लगाता। और यही तो लगाता मेरा और तुम्हारा, यही तो लगाता, ये सिखाया था ना आपको लास्ट क्लास में। अगर कोई वर्ड पे पोजीशन शो कर पा रहा हूं तो फिर वो आपके, फिर वो क्या हो जाएगा? वो आपके नाउन हो जाएगा। अरे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ? हो जाएगा। तो देखिए इनमें से बताओ कि कौन सा आपके नाउन होगा? माय ब्यूटीफुल, माय ब्यूटीफाई, या फिर माय ब्यूटी? बताओ इन तीनों में से कौन सा होगा? या योर ब्यूटी? ठीक है बताओ। देखो तुम्हें सब चीजें पढ़ाई हुई है, पढ़ा करो ना, टाइम पास के लिए तो आया मत करो भाई क्लास के अंदर। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि इन तीनों के साथ आप लगा करके चेक कर लो, माय ब्यूटी, माय ब्यूटीफाई। तो माय ब्यूटी सही है, मतलब किसका, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नाउन है, ये आपके नाउन नहीं है, ब्यूटीफाई आपके नाउन नहीं है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। ये वर्ब होती है, ब्यूटीफाई आपकी क्या होती है, वर्ब होती है ना, ये आपकी वर्ब होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलो, हाँ जी, है ना, तो ऐसे आप पता लगा सकते हैं ना, ठीक है। हाँ जी, अभी देखो जैसे मैंने आप लोगों के सामने दो वर्ड लिखे, पॉपुलर और पॉपुलैरिटी। आप क्या पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा नाउन और कौन सा एडजेक्टिव है? ठीक है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले नाउन का पता करना है। नाउन का पता करना होगा तो मैं इसके साथ में माय और आर रखूंगा, ठीक है। और एडजेक्टिव का पता करना होगा तो मैं इनके बाद में कोई नाउन रखूंगा, ठीक है, कोई भी नाउन रख दिया, वर्ब को कोई भी नाउन रखूंगा ना। एडजेक्टिव का पता करना होगा तो मैं इनके साथ में कोई भी नाउन रखूंगा, जैसे बॉय रख दिया, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो ना, ये माय और आर दोनों किसके साथ में फिट बैठेंगे? ये पॉपुलर के साथ में फिट बैठ रहे हैं या पॉपुलैरिटी के साथ में फिट बैठ रहे हैं, तुम बताओ। तो ये नहीं है आपके नाउन, इसके साथ सही है, यानी कि ये आपके नाउन हो गया। अच्छा, अब इधर देखो, पॉपुलर पॉपुलर बॉय होगा या पॉपुलैरिटी बॉय होगा? पॉपुलर बॉय बॉय होगा या पॉपुलैरिटी बॉय होगा? हम्म, पॉपुलर बॉय या पॉपुलैरिटी बॉय? पॉपुलर बॉय, तो यानी कि ये आपके एडजेक्टिव है और ये आपके एडजेक्टिव नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर है कि हाँ बोलो, सब सब क्लियर है सबको? हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर है सबको? बोलो हाँ सर, क्लियर है। चलो, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। हाँ जी, क्लियर नहीं है? अरे भाई, क्लियर नहीं है क्या? क्या समस्या हो रही है? फोन वोन साफ कर लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, अब देखो, एडजेक्टिव के ऊपर ऊपर अपन ने चर्चा करी, क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स होते हैं। अब थोड़ा सा एडवर्ब के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, है ना। एडवर्ब थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो ये क्या करते हैं, एडवर्ब आपके मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई, क्वालिफाई, मॉडिफाई ज्यादा अच्छा वर्ड है इनके लिए। किसको? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम आपके कौन करता है? एडवर्ब करता है। हाँ जी, ठीक है। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे क्या? भाई तुम तुम्हारी बातें करते रहो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाना है तो मुझे, ठीक है। तो वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम आपके एडवर्ब करते हैं दोस्तों ना। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा, साधना पाठक? बेटा बोर्ड सही है, और बाकी के बच्चों को दिख रहा है, तो तुम्हारे ही उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, तुम्हारे ही उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। चलो, इधर देखते हैं कैसे वर्ब को क्वालिफाई करता है, कैसे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है ना। अच्छा, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने से पहले हम एडवर्ब के कुछ टाइप को समझ लेते हैं ना। एडवर्ब के कुछ टाइप को समझ लेते हैं ना। तो एडवर्ब जो होता है बच्चों, उसकी कहानी 5 शब्दों के आसपास घूमती है। 5 शब्द कौन कौन से हैं? पहला, टाइम। दूसरा, प्लेस।
तीसरा मैनर, चौथा डिग्री और पांचवा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो डिग्री बोल दो या रेंज बोल दो, राइट। तो ये 5 वर्ड होता है, टाइम, प्लेस, मैनर, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री, है ना। ये आपके एडवर्ब के टाइप होते हैं। एडवर्ब इज ऑल अबाउट दीज 5 वर्ड्स। ये 5 वर्ड्स होते हैं ना, ये बस ये यही आपके एडवर्ब होते हैं। इन्हीं इन्हीं को अगर ये आप लोगों के दिमाग में फिट बैठ गया ना, तो आपको एडवर्ब वाला पार्ट जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स जो टाइम को डिनोट करते हैं, कोई सा भी वर्ड ले लो, यस्टरडे ले लो, यस्टरडे, टुडे, एटसेट्रा। टाइम को डिनोट करने वाले जो जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब टाइम, वो सब आपके टाइम एडवर्ब कहलाते हैं। हियर हो गया, देयर हो गया, अवे हो गया। जगह को डिनोट करने वाले वर्ड्स आपके प्लेस एडवर्ब कहलाते हैं, है ना। मैनर होता है तरीका बच्चों, है ना। मैनर का मतलब होता है तरीका, किसी एक्शन को करने का तरीका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनर एडवर्ब जो होती है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब होती है इनमें, मतलब सबसे बेहतरीन वाली जो मेरी फेवरेट है वो मैनर है, तरीका, ठीक है। और ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी एडजेक्टिव में एल वाई लग करके, है ना। जैसे आपके ऑनेस्टली हो गया, ऑनेस्ट के अंदर एल वाई लगा दिया तो ऑनेस्टली बन गया। स्मार्ट में एल वाई लगा दिया, क्या बन गया, स्मार्टली बन गया। तो ये आपके मैनर को रिप्रेजेंट करने वाली एडवर्ब है। डिग्री होती है आपके रेंज, वेरी, क्वाइट, एटसेट्रा। ये रेंज, रेंज से मेरा मतलब होता है, रेंज वालों को भी डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी जैसे कि आपके समटाइम्स, कोई एक्शन कितनी बार होता है, ऑलवेज, ऑफन, एटसेट्रा। ये आपके सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करती है, ये आपके फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है ना, ठीक है। मतलब देखो इनको ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है एक्शन की फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है, एक्शन की बारंबारता या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है। अच्छा, डिग्री से मेरा क्या मतलब होता है, डिग्री से मेरा मतलब होता है कि साहब कोई एक्शन जो है वो हाँ जी, डिग्री, सॉरी एक्शन क्या, डिग्री जो है वो आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब की होती है। मतलब ये एक्शन के बारे में बात नहीं कर रही होती, ये किसके बारे में बात कर रही होती है, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में बात कर रही होती है ना। तो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की रेंज को बढ़ाना या कम करना आपके क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है ना, ठीक है। ये रेंज दिखाती है सब आपके, रेंज या एरिया। रेंज और एरिया, किसका रेंज और एरिया, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का। एडजेक्टिव और एडवर्ब का रेंज बढ़ाने का काम करती है। मैनर ये एक्शन के होने का तरीका बताती है, एक्शन के होने का, अभी एग्जांपल से समझ आएगा आप लोगों को, होने का तरीका, एग्जांपल से और अच्छे से समझ आएगा। प्लेस आपके जगह को डिनोट करती है, राइट, जगह को, ठीक है। और टाइम आपके समय को डिनोट करता है ना। तो देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल सेंटेंस लेंगे जिससे आप लोगों को क्लियर आएगा ना, ठीक है। शी केम, शी केम हियर। तो यहाँ पे ये हियर क्या है, ये प्लेस को डिनोट करने वाली एडवर्ब है, राइट। शी केम यस्टरडे, वो कल आई, यस्टरडे को आई। तो ये यस्टरडे क्या है, टाइम को डिनोट करने वाली आपके एडवर्ब है। अच्छा, मैंने सेंटेंस लिखा होता है आप लोगों के सामने, शी प्लेड ऑनेस्टली। तो यहां पर देखो ये ऑनेस्टली कर क्या रहा है, एक्शन क्या हुआ, आपके खेलने का एक्शन हुआ। और इस एक्शन को उसने क्या किया, इस एक्शन का होने का तरीका क्या था, एक्शन के होने का तरीका, फिर से मैंने बोलो आप लोगों को, एक्शन के होने का तरीका या मेथड, ठीक है। कैसा खेला उसने, ऑनेस्टली खेला। ये मैनर को रिप्रेजेंट करने वाली एडवर्ब है, मैनर, ये मैनर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक्शन के होने का तरीका, कैसे खेला, ऑनेस्टली खेला। अरे यहाँ पे बताओ शी है ऑनेस्टली या
उसके खेलने का जो मेथड है, उसने किस तरीके से खेला है, उसने ऑनेस्टली ईमानदारी से खेला, ठीक है। तो शी ऑनेस्ट नहीं है, उसने 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 जो एक्शन किया है खेलने का, वो उसने ऑनेस्टली किया है ना। यहाँ पे शी के बारे में बात नहीं हो रही, एक्शन के बारे में बात हो रही है कि एक्शन जो है वो ऑनेस्टली किया गया, परफॉर्म किया गया, ईमानदारी के साथ में एक्शन को परफॉर्म किया गया है ना। तो एक्शन के होने का तरीका, एक्शन के परफॉर्म होने का तरीका क्या था, ऑनेस्टली, है ना। ऑनेस्टली एक्शन को परफॉर्म किया गया है ना। तो ये ऑनेस्टली एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। ऑनेस्टली जो है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, आपके एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है जी। क्लियर है आप सारे लोगों को? हाँ भाई बोलो, सबको क्लियर है? देखो बच्चों, मैं भी जो है वो फोन पे ही देख रहा हूँ, है ना। और मेरी जो फोन की स्क्रीन ये है वो इस तरीके की है कि मैं तुम्हारे कमेंट भी देख रहा हूँ ना। जब मुझे नजर आ रहा है ना, तो तुम्हें भी नजर आना चाहिए, राइट। तो अब फिर पता नहीं क्यों तुम बार बार बोलते हो बड़ा लिखो छोटा लिखो यार। देख लो यार, अब मेरे को कंफर्ट जोन में लिखने दो। मतलब तुम यहाँ पे क्या चाह रहे हो कि एक ही सेंटेंस लिख पाऊं, मुझे पूरा अच्छे से नजर आ रहा है, मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे नेट की स्पीड या फिर तुम्हारे पिक्सल की दिक्कत है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन के होने का तरीका बताया गया है। अच्छा, अब मैंने सेंटेंस लिखा आप लोगों के सामने, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट। शी जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब इंटेलिजेंट बच्चा एडजेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखना। इंटेलिजेंट आपके एडजेक्टिव है। अच्छा, ये वेरी क्या है, इधर ध्यान से देखो। वेरी जो है वो इसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको, इंटेलिजेंट को, है ना। ये अच्छा, ये वेरी इंटेलिजेंट को क्वालिफाई कर रहा है, ये आपके एडवर्ब है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। देखो, है ना, मैं इस सेंटेंस को सिंपली ऐसे भी लिख सकता था ना, शी इज इंटेलिजेंट, ऐसे लिख सकता था ना। शी इज ब्यूटिफुल, कुछ भी लिख दो, ब्यूटीफुल लिख दो या इंटेलिजेंट लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, है ना। अब आपको क्या करना है, मैं आप लोगों को बोलूं कि ये जो एडजेक्टिव है, मुझे इसकी रेंज में एरिया में विस्तार करना हो ना। मतलब कहने का मतलब होता है किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की रेंज, एरिया में विस्तार या कमी का काम, विस्तार करना, उसको बढ़ाना या कम करना, है ना। करने का काम मैं किसके द्वारा करूंगा, मैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और रेंज के द्वारा करूंगा। तो मेरे को ना ये जो ब्यूटीफुल होना, जो आपके एडजेक्टिव है, इसकी रेंज को बढ़ाना है, इसके एरिया को बढ़ाना है, ब्यूटीफुल लेकिन और ज्यादा ब्यूटीफुल, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। तो मैं वेरी लगा दूंगा यहाँ पे एडवर्ब, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये वेरी यहाँ पे करेगा क्या, यहाँ पे देखो, बिना वेरी के भी सेंटेंस आपके सही था, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट। वेरी लगाने से हुआ क्या, वेरी ने क्या काम किया यहाँ पे, वेरी ने ब्यूटीफुल एडजेक्टिव की ये जो क्वालिटी है, इस क्वालिटी की रेंज को बढ़ा दिया, इस क्वालिटी के एरिया में विस्तार कर दिया। ब्यूटीफुल लेकिन कैसी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, ये वेरी आपके क्या हो गया, डिग्री वाला एडवर्ब है। डिग्री ये क्या करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब की रेंज बढ़ा देता है ना, उसके एरिया में जो है वो आपका विस्तार कर देता है ना। ठीक है, तो आपको लोगों को समझ आ रहा है क्या, मैंने बोला था कि एडवर्ब जो है वो 5 टाइप की कहानी है, 5 शब्दों की, 5 उसके जो टाइप्स होते हैं उसकी कहानी होती है। टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड, प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड, मैनर को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड, डिग्री को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड और फ्रीक्वेंसी को। अब ये डिग्री आप लोगों को क्लियर हुई होगी, है ना। डिग्री वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एडजेक्टिव की या एडवर्ब की रेंज बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब की कैसे रेंज बढ़ाएंगे ये देख लो भाई, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा, शी प्लेड वेरी ऑनेस्टली। अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखना भाई, शी प्लेड वेरी ऑनेस्टली, तो ये ऑनेस्टली आपके मैनर वाली एडवर्ब थी। अरे मैनर वाली है ना ये इस एक्शन के होने का तरीका बता रही है, एक्शन के होने का तरीका बता रही है ना। और इस एडवर्ब की, इस ये एडवर्ब की, है ना, इस एडवर्ब की भी रेंज इसने बढ़ा दी, किसने, डिग्री ने। तो जो बात मैंने आप लोगों को बोली थी कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की रेंज बढ़ाने का काम, उसकी उसकी एरिया में बढ़ाने का या कमी करने का काम आपके कौन करता है, डिग्री, एडवर्ब करता है। तो क्लियर है आप लोगों को, यहाँ पे इसने रेंज में विस्तार कर दिया, एक एडवर्ब की रेंज में विस्तार कर दिया, ये मैनर वाली एडवर्ब है, ठीक है, मैनर एडवर्ब। ऊपर आपके एडजेक्टिव था, बढ़ाने का काम कर दिया आपके, ठीक है।
चलो, वेरी नाइस, है ना, सबको अच्छे से क्लियर होगा, सबको अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होगी, है ना, ठीक है। तो अभी तक की, यहाँ तक की मैंने जितनी भी बात आप सब लोगों को सिखाई है, सबको क्लियर है क्या? अभी तक की बातें जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई है वो सबको क्लियर है क्या? ये हाँ सर क्लियर है। मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में अभी तक मैंने आप लोगों को नाउन सिखाया है, नाउन बताया, मैंने इनके फंक्शन को बताया, मैंने आप लोगों को बोला था कि नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये अपन आपको बाद में सिखाऊंगा मैं, फिलहाल तो आप ये चीज ध्यान में रखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है ना, ये नाउन और प्रोनाउन है। मैंने आप लोगों को ये बताया कि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो होते हैं ये आपके क्वालिफाई करने का काम करते हैं, किस किस को क्वालिफाई करते हैं और कैसे क्वालिफाई करते हैं ये आप लोगों को मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। हाँ जी, है ना। तो ये आपके डिग्री वाला एडवर्ब हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, शी ऑलवेज कम्स हियर, वो हमेशा यहाँ आती है ना। तो यहाँ पे ये प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब है और ये यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है ना। आता है, आना, वर्ब, एक्शन की फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब क्या है, आता है लेकिन कितनी बार आता है, हमेशा आता है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब है ना। चलो, तो एडवर्ब टाइम हो गया, प्लेस हो गया, मैनर हो गया, डिग्री हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये 5 आपके एडवर्ब के टाइप्स होते हैं। और टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले टाइम एडवर्ब कहलाते हैं, प्लेस को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेस एडवर्ब कहलाते हैं, एक्शन के होने का तरीका बताने वाले मैनर एडवर्ब कहलाते हैं। डिग्री और रेंज जो है वो किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब की मात्रा में या क्षेत्र में विस्तार करने का काम करती है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्शन के होने की फ्रीक्वेंसी बताती है, ठीक है। चलो, वेरी नाइस, है ना। देखो बच्चों, अगर आप सच में ट्रू लर्नर हो ना अंग्रेजी के, और आपको लगता है अंग्रेजी जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, अगर इसको तरीके से पढ़ा जाए और समझा जाए, तो आप क्या कर सकते हो। अच्छा जी, है ना। आप क्या कर सकते हो, आप मेरी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो ना। अब जिनको शॉर्टकट चाहिए या फिर जिनको स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर, जिनमें धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है, दे कैन ऑलवेज गो फॉर सम अदर क्लासेस, ठीक है, वो जा सकते हैं ना। हाँ जी, यहाँ तक की बात आप लोगों को आई होप सबको क्लियर हो गया है ना। अब देखो बच्चों, ध्यान रखना कि आपको, मैंने एक चीज बोली है, मैंने आप लोगों को ये बोला कि जो मैनर के एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो एडजेक्टिव में, किसी एडजेक्टिव में एल वाई लगने पर, है ना। एडजेक्टिव जो किसको डिनोट करते हैं, क्वालिटी को डिनोट करते हैं, किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, उसमें जब हम एल वाई लगाते हैं तो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है ना। तो देखे लगाना, जैसे कि ऑनेस्ट हुआ, ऑनेस्ट आपके एडजेक्टिव हो गया, और ऑनेस्टली आपके क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, राइट। स्मार्ट आपके क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और स्मार्टली आपके क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके ब्यूटीफुल हो गया, और ये क्या हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपके ब्रेव हो गया, ब्रेवली हो गया ना। तो ज्यादातर आपके एडवर्ब्स जो होते हैं वो बेसिकली एडजेक्टिव में, मैनर वाले जो, सिर्फ मैं मैनर वालों की बात कर रहा हूँ कि मैनर वाले जो एडवर्ब होते हैं ना वो आपके एल वाई लग के बनते हैं ना। और इनको, आपको बच्चों सेंटेंस में ये चीजें नजर आनी चाहिए, आपको क्लियरली नजर आनी चाहिए कि वहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है, राइट। इसकी रिक्वायरमेंट से मेरा मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा, ही वर्क्स ही वर्क्स ऑनेस्ट, या फिर आपके ऑनेस्टली। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, ही वर्क्स ऑनेस्ट ऑनेस्टली, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि बताओ यहाँ पे ऑनेस्ट करोगे या ऑनेस्टली करोगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इस एक्शन के बारे में बात हो रही है, कौन सी चीज ऑनेस्टली होती है, एक्शन है ऑनेस्टली होता है, राइट। तो यहाँ पे ईमानदार होने का जो
ये जो क्वालिटी है ना, या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, ईमानदार होने वाली बात जो है, या तो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए बोली जाएगी या फिर किसी एक्शन के लिए बोली जाएगी। भाई मैंने आपके सामने एडजेक्टिव लिखा है, मैंने आपके सामने एडवर्ब लिखा है। एडजेक्टिव लिखा है तो वो किसके लिए बोली जाएगी? वो नाउन और प्रोनाउन के लिए बोली जाएगी। ऑनेस्टली लिखा है तो वो एक्शन के लिए बोली जाएगी। आपको ये देखना है कि ये बात किसके लिए बोली जा रही है। तो इस सेंटेंस में हमारे लिए ये वर्क्स के लिए बोली जा रही है ना, वर्क्स। ये ऑनेस्ट आपके किसी भी लिहाज से सही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी, ठीक है। तो इसके ऊपर काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ठीक है। इधर देखना, ही गेव मी अ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली रिप्लाई। बताओ क्या करोगे यहाँ पे, कॉन्फिडेंट करोगे या कॉन्फिडेंटली करोगे? ठीक है, देखो, है ना, यहाँ पर आपके रिप्लाई जो है बच्चों वो नाउन है। रिप्लाई आपके नाउन है, और इस रिप्लाई नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको एडजेक्टिव चाहिए, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट चाहिए। कॉन्फिडेंटली नहीं आएगा। लेकिन, है ना, देखो, गेव का मतलब होता है देना। क्या दिया गया? मी दिया, मुझे दिया गया। क्या दिया गया? एक कॉन्फिडेंट रिप्लाई दिया गया, है ना। तो ये यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट जो है ये आपके रिप्लाई को क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने सेंटेंस ऐसे लिखा होता, शी रिप्लाइड शी रिप्लाइड मी कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंटली, अब बताओ भाई, अब क्या करना पड़ेगा? शी रिप्लाइड मी कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली, अब क्या करोगे? अभी देखो, ये रिप्लाई के बारे में बात हो रही है, कॉन्फिडेंस के साथ में। कॉन्फिडेंट किसके कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? रिप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में। ये एक्शन है। हाँ जी, उसने मुझे कैसा रिप्लाई दिया? उसने मुझे कैसा रिप्लाई दिया? उसने मुझे कैसा रिप्लाई दिया? उसने मुझे कॉन्फिडेंटली रिप्लाई दिया। हाँ जी, कॉन्फिडेंटली दिया। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा, कॉन्फिडेंटली आएगा ना। तो एक सेंटेंस के बहुत ही अहम पार्ट होते हैं, बहुत ही अहम हिस्से होते हैं, है ना। आपको ये समझना होगा एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे हम जो है डिफरेंशिएट करते हैं। ये सब चीजें आप लोगों के सामने क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर होती है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। और आपकी जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनती है ना। दोस्तों, अगर आप लोग, है ना, अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मेरा फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ये परसों से स्टार्ट होगा। मैंने बहुत लेट कर लिया, ऑलरेडी 18 मई से स्टार्ट करा था, बच्चे वेट पे वेट करते जा रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फाइनली ऑन 23rd ऑफ मई। 23 मई को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड हो तो इसे ज्वाइन कर लें। 23 मई से फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो एटलीस्ट मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस तो फॉलो करें, क्योंकि अब मैंने इसको फाइनलाइज कर लिया। मैं आज बहुत दिनों से इस पे काम कर रहा था, मेरे बैच पे, ये मेरा फाउंडेशन बैच है, इस पे मैं काम कर रहा था ना। तो अब मैं जो है इस पे काम कर चुका हूँ, तो मैं अभी स्पेशल क्लासेस लगाऊंगा, तो आप लोग मेरी स्पेशल क्लासेस ले सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, स्पेशल क्लासेस को ले सकते हैं दोस्तों, है ना। सो हाँ, एक बार डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखा सकता है, दिखा सकता है, हाँ, दिखा सकता है, ठीक है। तो साल भर का ही लेना, क्योंकि कोर्स मेरा लंबा चलेगा। वो कैब भी कराता हूँ मैं आपके, वो कैब का अल्टीमेट समाधान होता है A to Z वो कैब। तो ये A to Z वो कैब भी आपको कराई जाती है। तो ये सब चीजें आपको मैं कराऊंगा ना, तो आप लोग आना, और लेना चाहो तो ले लेना, ठीक है। हर्ष11 मेरा रेफरल कोड है, हर्ष11 मेरा रेफरल कोड लगा देना यार, वैसे ही बहुत कम लगता है, ठीक है। मैंने अपडेट करा है बच्चों, मैंने बोला ना, मैंने नई शीट्स बनाई है, नए तरीके से अपने आप को अपडेट करा है। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा अपडेटेड हो गई चीज, है ना। तो उसके बाद मैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से पेमेंट कर लेना, ठीक है। तो ये फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है। ये जो है ये इस पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। फॉलो करोगे तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाता है मेरी क्लासेस का ना। मेरे मॉर्निंग शोज को देखा करो, मॉर्निंग में मैं वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ, वन वर्ड इडियम्स पढ़ाता हूँ, फ्रेजल वर्ब पढ़ाता हूँ। तो मेरे मॉर्निंग शोज को फॉलो करा करो सारे के सारे।
सो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोग मेरी क्लास को एंजॉय कर रहे हो। नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छी चीजों के साथ मिलूंगा बच्चों, है ना। बाय बाय, टेक केयर, है ना।